हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मिनी मॉक टेस्ट जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए, एज वेल एज जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम है उसके लिए ये जो है आपकी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तक आपको अपडेट मिल चुकी होगी कि एग्ज़ाम जो है एज शेड्यूल्ड 22 ऑफ फेब को ही होने वाला है। तो इस डेट को अभी आपको फाइनल मान के चलना है, ठीक है। कुछ भी आपको बीच में जैसे कि चीज़ें दिखती हैं सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, वो मैं अपडेट डालती हूँ, बिकॉज वो अपडेट्स जो हैं आप फिर बोलते हो हमें अपडेट्स नहीं देते हो, तो उस चीज़ के लिए वो अपडेट्स भी ज़रूरी है, लेकिन आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है जब तक जेके एसएसबी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल चीज़ जो है वो नोटिस नहीं आता, ठीक है। तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है कि एग्ज़ाम जो है आपका हो जाएगा 22 को ही। तो अभी आपके पास 20 दिन है, 20 को छोड़िए, आप 15 दिन ही देख के पढ़िए, क्योंकि लास्ट के 4 या 5 दिनों में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, या तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, कुछ बच्चे नर्वस हो जाते हैं, उनसे पढ़ाई नहीं होती। तो आपने इसी वजह से 15 डेज़ में ही ये सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ पे ध्यान दीजिए, बिकॉज आपने बहुत सारा पढ़ लिया हुआ है, उसको कितनी बार चीज़ों को पढ़ोगे। अभी थोड़े से अपने आप को टेस्ट भी कीजिए, ठीक है, और डेली के मॉक टेस्ट लगाइए, जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि उनसे ही आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ना भी मिले तो आपको एक पेपर को अटेम्प्ट करने की जो वो चीज़ होती है ना, वो आपके अंदर आ जाएगी, तो आपको एग्ज़ाम में डर नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर आपको डेली बेसिस पे क्लासेस चाहिए, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं, और आज की क्लास में हमने करने हैं टोटल 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिए। और ये 50 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस प्लस आपके कंप्यूटर्स प्लस आपके इंग्लिश के होने वाले हैं। एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आपको दिख गया है, कसीदा जो है ये आपकी कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी है, ट्रेडिशनल, ठीक है, ये ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है। और अगर हम बात करेंगे ये जो ख़त्म बंद है, ये क्या है आपका वुड वर्क है, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे लोई, लोई क्या होती है, ये आपकी होती है वुलन शॉल। तो ये अगर हम देखें तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बोटैनिकल नेम ऑफ चिनार ट्री, चिनार ट्री का बोटैनिकल नेम क्या है। तो चिनार ट्री के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा JNK का स्टेट ट्री है, आप लोगों को अगर पता हो, ठीक है। तो इसका जो बोटैनिकल नेम है दैट इज प्लांट प्लेटनस ओरिएंटलिस, ये है इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ओरिजा सैटिवा, ये आपका राइस का बोटैनिकल नेम है, ठीक है। और मैलस डोमेस्टिका ये आपका है एप्पल का, ठीक है। और मैंगीफेरा इंडिका ये है आपका मैंगो का, ठीक है। ये इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जिस तरह से आपके लिए मैं मेहनत करी उस तरह का मुझे रिस्पांस बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बहुत से बच्चे वीडियोस देखते हैं लेकिन बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स दिखते हैं वहाँ पे आप लोगों की तरफ से भी थोड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए, ताकि मैं अपनी तरफ से और एफर्ट्स डालूँ। हु वॉन दी मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल, तो ये जीता है आपका फातिमा बॉश ने 2025 मिस यूनिवर्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें एंड्रिया मिर्जा, ये 2020 में बनी थी। और कीर्ति सुरेश, ये आपको पता है ये इंडियन एक्ट्रेस हैं, इसने भी पार्टिसिपेट करा था। और मारिया संतोष जो हैं ये कंफर्म विनर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अंडर द आधी करम योगी अभियान विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्ड द बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड जो है ये जीता है आपका बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ने, ठीक है। और बात करेंगे हम सांबा श्रीनगर जम्मू, ये विनर्स नहीं रहे। और ये जो स्कीम है ये आपकी मेनली इसका जो फोकस है ये किस पे है आपका, सैनिटेशन के ऊपर और क्लीनलीनेस के ऊपर, ठीक है। और ये आपका रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। और ये JNK की डिस्ट्रिक्ट्स में ये आपकी आधी कर्मयोगी अभियान जो है ये इम्प्लीमेंट की गई है स्कीम। अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
अगर आपको जूनियर असिस्टेंट जेए का कंप्लीट कोर्स चाहिए, जस्ट आपकी 99 रुपीज़ में फुल कोर्स, जो आपका बिल्कुल आपका क्रक्स में आपको मटेरियल मिलने वाला है, प्लस इसमें आपको 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हो तो जल्दी से इस कोर्स को बाय कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, जो कि लिंक में आपको कॉमेंट सेक्शन दिख जाएगा, कॉमेंट सेक्शन में लिंक। तो ऑप्शन नंबर 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अमजद अली खान सरोद के साथ एसोसिएटेड है। ये आपके, अगर हम बात करेंगे वीणा और सितार, ये भी हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, और लेकिन जो वायलिन है ये आपका वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो ये याद रखना है। और इनको जो है पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है, इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। what is the Kashmiri name of the national flower of India? नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया का कश्मीरी नेम क्या है? तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, पैम्पोश। इसका क्या मतलब होता है? लोटस का जो कश्मीरी नेम है ये है आपका पैम्पोश। तो हमारा जो नेशनल फ्लावर है इंडिया का, वो क्या है? लोटस, उसको कश्मीरी में बोलते हैं पैम्पोश, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे नीलम्बू, तो ये है इसका बोटैनिकल नेम, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कमल एंड पंखजा, ये हैं इसके हिंदी एंड संस्कृत नेम। अब हिंदी और ये है आपका संस्कृत। तो देख सकते हो आप, लोटस जो है इसके कितने प्रकार के नाम हैं। ये है आपका कश्मीरी, तो नीलम्बू है ये बोटैनिकल नेम, और कमल है हिंदी नेम, पंकजा है आपका संस्कृत नेम। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द श्रीनगर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट एंड MOU हैज बीन साइंड बिटवीन विच टू ऑर्गेनाइजेशंस? श्रीनगर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ ये साइन हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज बिटवीन JNK एंड IWAI। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। IWAI क्या है? आपका इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और बात करेंगे हम NHAI, तो NHAI आपका क्या हैंडल करता है? हाईवेज को हैंडल करता है। और इनलैंड जो है, अगर बात करेंगे इस प्रोजेक्ट का जो एम क्या है? ट्रांसपोर्ट को ईज करना श्रीनगर में, जिससे आपका वहाँ पे फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो और ज़्यादा टूरिज्म जो है वो भी अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन उत्तर प्रदेश एज पर 2011 सेंसस? अप्रॉक्सीमेट आपको बताना है, 2011 में बताई गई थी, कितनी थी? सो अभी तक जो यूपी है वो आपका हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है ये इंडिया में। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू रफली 16% जो है यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। और अगर हम एग्जैक्ट देखें 19.98 करोड़ पीपल, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 121 करोड़ थी एज पर 2011 सेंसस के बेसिस पे। तो यूपी में इकलौती इतनी पॉपुलेशन थी, जो कि इसका बनता है 16% रफली अगर हम देखें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन? ओहो, ये 2 बार क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following state has the largest number of towns in India as per census 2011? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। महाराष्ट्र में लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र में लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स हैं। और गुजरात और मध्य प्रदेश जो हैं यहाँ पे कम टाउन्स हैं, ठीक है, फ्योर टाउन्स हैं। और महाराष्ट्र में बहुत सारे आपके इंडस्ट्रियल टाउन्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ द रेड फॉक्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर? JNK में पाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, वल्प्स जो है ये इसका सही आंसर है। इसको बोला जाता है जूलॉजिकल, इसका नेम है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें, इसका मतलब क्या होता है? जंगल कैट, ये इसका नेम है। और रेटस जो है ये आपका है हाउस रैट। और फिलिस जोस जी है आपका नेसुला, ये है, ये भी आपका क्या है? रैट की स्पीशीज है।
ठीक है। नेक्स्ट, तो आपको ये सब नहीं पढ़ना, आपको JNK के रिलेटेड जो भी है उनके जोलॉजिकल नेम, बोटेनिकल नेम और कश्मीरी नेम, संस्कृत नेम, ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। द टॉम्ब ऑफ द ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जल्दी जल्दी करते हैं, 12th क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। अभी तक वीडियो देख रहे हो लाइक भी कर दो यार, और हाइप भी कर दिया करो वीडियो को, हाइप का ऑप्शन आता है, ठीक है, उससे वीडियोस जो है वो और ज़्यादा प्रमोट होती हैं। तो हाइप, कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अनंतनाग जो है यहाँ पे ये आपकी टॉम मिलेगी, जो कि आपके ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि जो है ये एक बहुत ही फेमस सूफी सेंट थे, ठीक है। और ये जो श्राइन है अनंतनाग में है, और इन्होंने इस्लाम को पीसफुली प्रमोट किया था, ठीक है, इस्लामिक जो इस्लाम को प्रमोट किया था, और इसी वजह से ये पिलग्रिमेज साइट भी है। एम्परर जहांगीर विश्ड टू बी बरीड एट इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे? अनंतनाग में वो चाहते थे कि मरने के बाद उनको वहाँ पे दफनाया जाए, सो दैट इज़ वेरीनाग में वो चाहते थे, ठीक है। जहांगीर जो है वो कश्मीर को बहुत ही डीपली लव, मतलब उनका एक प्यार था यहाँ इस जगह के साथ। और वेरीनाग अगर हम बात करेंगे, वेरीनाग जो है ये सोर्स है रिवर झेलम का, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। और इसी वजह से वो जब उनकी डेथ हुई थी तो वो कश्मीर की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ पे ही उनकी जो है डेथ हो गई थी। और उनकी अगर हम टॉम देखें तो जहाँ वो चाहते थे वहाँ पे नहीं करी, वो लाहौर में है उनकी अभी के टाइम पे, जो उनकी जहाँ पे उनको दफनाया गया था, ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू श्रीनगर एट द रिवर झेलम फ्लोज इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। कौन से लेक में रिवर झेलम फ्लो करती है? तो वो करती है आपकी वुलर लेक में। तो वुलर लेक जो है एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये आपको पता होना चाहिए। मानसबल लेक एंड अंचा लेक ये अलग अलग लेक हैं, और शेषनाग जो है ये आपका हाई ऑल्टीट्यूड लेक है। और अगर हम बात करेंगे, ये जो लेक है वुलर लेक, श्रीनगर को फ्लड से भी फ्लड कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करती है वुलर लेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स रोट द फेमस बुक पीस नेम्ड वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस के जो ऑथर हैं, तो ये क्वेश्चन है, बुक का नेम क्या है? वॉर एंड पीस। तो ऑप्शन नंबर सी होगा लियो टॉल्स्टाय। तो ये आपके फेमस रशियन नोवेल हैं। क्या है ये आपके? रशियन नोवेल। तो इनको जो है ऑस्कर के लिए ऑस्कर जो है इन्होंने जीता, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट, मियाँ हाथू गवर्नड रजौरी फ्रॉम 1846 टू, कितने तक इन्होंने यहाँ पे गवर्नर रहे थे? 1846 से लेके 1856 तक ये यहाँ पे रहे थे। इनका रूल जो है 1846 स्टार्ट हुआ था। और बात करेंगे, ये इनको जो अपॉइंट करा था महाराजा गुलाब सिंह ने इनको अपॉइंट करा था गवर्नर ऑफ राजौरी। नेक्स्ट, हु वॉज द बिल्डर ऑफ मार्टन सन टेम्पल एंड फाउंडर ऑफ कश्मीर वैलीज कैनाल इरिगेशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ललितादित्य जो है इन्होंने बनाया था मार्टन सन टेम्पल, जो कि आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल कश्मीरी किंग थे। इन्होंने कैनाल इरिगेशन को भी डेवलप करा था कश्मीर में। और अगर हम बात करेंगे इसके अलावा इनके बारे में जो है आप और भी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नोन एज हरमुख गंगा। तो ये बहुत ही बेसिक इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। गंगाबल लेक जो है ये आपके फुट हिल्स पे, जो आपके माउंट हरमुख है उसके फुट हिल्स पे आता है ये लेक, ठीक है। ये सेक्रेड लेक है। और बात करेंगे पैंगोंग लेक की, ये आपका कहाँ पे है? लद्दाख में है। मानसरोवर लेक आपका कहाँ पे है? तिब्बत में है। और मानसबल लेक जो है ये आपका श्रीनगर के पास है, और ये आपका क्या है? डीपेस्ट लेक है, ठीक है। नेक्स्ट, हु रूल्ड श्रीनगर टिल द ब्रिटिश राज केम इनटू इंडिया। ब्रिटिश राज जब आया उस समय कश्मीर में कौन रूल कर रहा था? सिख रूल कर रहे थे 1819 से लेके 1846 तक, ठीक है। इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इनडायरेक्ट रूल किया था, डायरेक्टली नहीं किया था। डैनिश, डच एंड फ्रेंच ने कश्मीर में रूल नहीं किया। उसके बाद सिख्स के बाद आपके कौन आए थे?
डोगराज आए थे। गुलाब सिंह जो है ये महाराजा बने थे आफ्टर ट्रीटी ऑफ अमृतसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ जीके सेक्शन इज विच ईयर द इंग्लिश ट्रेवलर जीटी विग्ने विजिटेड डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डोडा डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने विजिट करा था तो 1829 में। ये जेकेएसएसबी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे पार्ट्स को जो है एक्सप्लोर करा था और ये इंग्लिश ट्रेवलर थे। अब हम करेंगे कंप्यूटर्स पे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग। कंपाइलर का क्या पर्पस होता है। हेयर आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज मार्क डाउन द करेक्ट आंसर। आई गिव यू 5 सेकेंड्स टाइम। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करेंगे इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और कंपाइलर जो है ये सिंटेक्स एरर को जो है उसको भी डिटेक्ट करता है और एक ही बार में पूरा का पूरा जो आपका प्रोग्राम होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और बात करेंगे हम हार्डवेयर एरर्स की, वो अनरिलेटेड हैं और ये इंपॉर्टेंट होता है, ये एसेंशियल होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए। नेक्स्ट, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेस लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो प्रिंसिपल, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसको यूज़ करता है। और ये जो क्वेश्चन है 2025 में जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से उठाए गए हैं डायरेक्टली क्वेश्चन, इनमें से रिपीट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे लिफो प्रिंसिपल को आपका स्टैक यूज़ करता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और अगर हम फीफो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो ये यूज़ करता है आपका क्यू फीचर। और एरे जो है ये आपका क्या करता है, एलिमेंट्स को सीक्वेंशली स्टोर करता है, ठीक है। और जो लिंक्ड लिस्ट होती है ये आपकी नोड्स को स्टोर करती है। तो इनमें से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, पढ़ लेना। क्यू जो है ये फीफो प्रिंसिपल पे है, एरे सीक्वेंशली एलिमेंट्स को स्टोर करती है और लिंक्ड लिस्ट जो है ये आपका स्टोर करता है नोड्स को, ठीक है। Which of the following is not a high-level programming language? So बात करेंगे हम Python, Java, C++, all are high-level programming languages and B option is correct. Assembly language is a low-level language. Okay, तो high-level languages जो होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, यूज़र फ्रेंडली होती हैं, ये आपको याद रखना है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये आपकी मशीन कोड से रिलेटेड होती है जो कि ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ही टफ होता है और ये आपका सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें ये यूज़ करी जाती है ये लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मॉडेम। मॉडेम का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग एंड एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपका इंटरनेट कम्युनिकेशन को इनेबल करता है और ये डेटा को स्टोर नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। ना ही एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, ये जस्ट आपका डेटा की ट्रांसमिशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है मॉडेम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी की इन एमएस एक्सेस। प्राइमरी की क्या करता है एमएस एक्सेस में, अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो हर एक रिकॉर्ड को ये आइडेंटिफाई करता है, ये वैल्यूज़ को जो है जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं वो उनको नहीं करता। और ये इसका मेन काम क्या होता है, ये इंडेक्सिंग में हेल्पफुल होता है और ये रिलेशनल डेटाबेसिस में यूज़ होता है, अगर आपको पता हो, पढ़ा हो एमएस एक्सेस तो। Which of the following is a well-known antivirus software developed by Symantec? सिमेंटेक ने बनाया है आपका नॉर्टन, ये बनाया है, ये बाकी सारे भी आपके क्या है, एंटीवायरस हैं, ठीक है। और कैस्पर स्काई एंड एवास्ट जो है अलग कंपनीज के हैं और नॉर्टन जो है ये मालवेयर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि सभी आपको पता ही है, तो ये सभी आपके एंटीवायरस है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। ट्रांसफ़र करना हो फाइल्स को तो उसके लिए क्या होता है, वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है,
ठीक है। डाउनलोडिंग का क्या मतलब होता है कि आपको फाइल क्या हो रही है, रिसीव फाइल हो रही है, रिसीविंग फाइल्स को बोला जाता है डाउनलोडिंग। अपलोडिंग का मतलब होता है सेंडिंग फाइल्स, आप किसी को भेज रहे हो तो अपलोड कर रहे हो। जेपीईजी क्या है, ये आपका है एक इमेज फॉर्मेट है। और एफटीपी क्या करता है, फाइल शेयरिंग को इनेबल करता है। नेक्स्ट, स्किमिंग इन ई बैंकिंग इज अ मेथड ऑफ, स्किमिंग जो है ये क्या होता है, किसका मेथड है ये। स्किमिंग जो है ये आपकी कार्ड इन्फॉर्मेशन को स्टील करता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, ये आपकी जो एटीएम्स होते हैं उनमें ये आपका फाइनेंशियल फ्रॉड की जैसे काम करता है। कोई ट्रांसफ़र या इंक्रिप्शन नहीं होता, ये एक कॉमन साइबर क्राइम का मेथड है ई बैंकिंग में, स्किमिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन, नई स्लाइड को ऐड करना हो तो उसके लिए आपका Ctrl+M यूज़ होता है, ठीक है। Ctrl+N होता है आपको कोई न्यू फाइल को क्या करना हो, क्रिएट करना हो, ठीक है। Ctrl+S आपका क्या करता है, सेव करता है फाइल, और ये आपका Ctrl+P आपका प्रिंट करता है, ठीक है, याद रखना है। ये पावर पॉइंट की बात हो रही है जो न्यू स्लाइड को करते हैं। इन HTTP रिसोर्सेज आर लोकेटेड बाय, कैसे आप रिसोर्सेज को लोकेट करते हो, वाई URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसके थ्रू, ठीक है। ये क्या करता है, आपके वेब रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है। डोमेन जो डोमेन नेम होता है वो URL का ही एक पार्ट होता है। IP एड्रेस जो होता है ना वो आपका सर्वर को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो HTTP रिसोर्सेज को URL लोकेट करता है और IP एड्रेस जो है ये आपका सर्वर को लोकेट करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है आपको। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में रिसोर्सेज को लोकेट करेगा URL। Which of the following is the fastest means of memory access for the CPU? सो ऑप्शन नंबर डी होगा रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आपके किस में होते हैं, CPU में होते हैं, और ये आपकी कैश मेमोरी से फास्टर जो है, कैश मेमोरी से ये आपके फास्टेस्ट होते हैं, ठीक है। और कैश जो है ये फिर फास्ट, जैसे पहले आएगा रजिस्टर, फिर आएगा कैश मेमोरी, फिर आपका आएगा रोम रैम यानी कि मेन मेमोरी, फिर आएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी। ये मेमोरी हायरार्की जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ डेटा डायरेक्टली विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ प्रोसेसर इज कॉल्ड, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक करें वीडियो को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना CPU के इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है। ये आपकी डेटा ट्रांसफ़र को स्पीड अप करता है। CPU जो है ये अदर टास्क के लिए फ्री रहता है तब तो, और इसके अलावा ये हाई स्पीड डिवाइसेस में भी ये यूज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, आई डोंट विल नॉट वेस्ट टाइम हेयर, सो आप लोग देख लो। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू रीनेम अ फाइल, फाइल को रीनेम करने के लिए आपका F2 कीबोर्ड यूज होता है। Ctrl+R जो है ये आपका रिफ्रेश करने के लिए कोई भी फाइल या फोल्डर को जो है ये रिफ्रेश करता है। उसके अलावा Alt+F4 ये क्या करता है, विंडो को क्लोज करता है। Ctrl+N जो है ये न्यू फाइल को क्रिएट करता है और ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसमें से कौन सी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। जावा जो है ये आपकी क्या है, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है, और ये तीनों के तीनों ये हैं आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं ये आपके इंटरप्रेटेड होते हैं और ये वेब डेवलपमेंट जो है इसमें यूज़ होते हैं। तो जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसी वजह से ऑप्शन डी होगा करेक्ट। व्हाट इज़ फर्मवेयर, फर्मवेयर क्या होता है। फर्मवेयर जो सॉफ्टवेयर है ये आपका परमानेंटली स्टोर होता है हार्डवेयर में, जो कि आपके डिवाइस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। फर्मवेयर आपका रोम जो होती है ना उसमें ये होता है, और इसके अलावा अगर हम देखेंगे रोम या फिर जिसको हम फ्लैश मेमोरी होता है इसमें स्टोर होता है, और ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता। ये इसकी एग्जांपल आप बोल सकते हो बायोस, जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये फर्मवेयर की एग्जांपल है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्लिकेट्स इटसेल्फ टू स्लो डाउन द कंप्यूटर सिस्टम। जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो वो होता है आपका वायरस। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज भी करता है और अपनी कॉपीज भी क्रिएट करता है। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, कॉपीज को अपनी और कॉपीज क्रिएट करते रहना आपके पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देता है। वॉर्म भी आपका स्प्रेड होता है लेकिन वो उसको किसी कॉपी की किसी फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपके अक्रॉस दी नेटवर्क जाता है जो वॉर्म होता है ना, और ये आपका इंडिपेंडेंटली स्प्रेड होता है। और अगर हम बात करेंगे रूट किट की तो ये आपका मेलिशियस सॉफ्टवेयर को हाइड करके रखता है जो रूट किट होता है। और जो फायरवॉल होता है ये क्या करता है, आपके जो सिस्टम होता है ना उसको करता है प्रोटेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। अ पीसी स्लॉट इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस इन अ कंप्यूटर। तो ये आपका इंस्टॉल करता है एक्सपेंशन कार्ड्स सच एज ग्राफिक कार्ड्स। तो इनको इंस्टॉल करने के लिए पीसी स्लॉट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ये हमारा जो नेटवर्क और साउंड कार्ड्स होते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है। स्टोरेज डिवाइसेस के लिए ये यूज़ नहीं होता और ना ही पावर सप्लाई के लिए यूज़ होता है। तो याद रखना आपको, ये ग्राफिक कार्ड्स के लिए ही आपका पीसीएल स्लॉट जो है ये पीसीएलई स्लॉट यूज़ होता है और ये आपका हाई स्पीड एक्सपेंशन स्लॉट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो विंडोज़, एमएस वर्ड, एडोब फोटोशॉप ये सभी आपके जो है ये ओपन सोर्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये सब आपके क्लोज सोर्स हैं, ठीक है। तो बात करेंगे हम लाइनस की, जो फ्री भी है ये और ये ओपन सोर्स भी है, ठीक है। ये बाकी सभी आपके पेड हैं, प्रोप्राइटरी हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट। तो जब भी आपका हार्डवेयर जो है स्टार्ट करना हो तो पोस्ट क्या करता है, चेक करता है आपके हार्डवेयर को स्टार्टअप में। तो यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही पावर ऑन करो तो पूरा सेल्फ टेस्ट करेगा वो हार्डवेयर का, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने से पहले ये रन किया जाता है। पोस्ट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले आपका रन होता है और ये डिटेक्ट करता है कि कोई हार्डवेयर में कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। और जो बायोस होता है ना, पोस्ट को कौन परफॉर्म करता है, मैंने आपको बताया बायोस जो है ये आपका फर्मवेयर की एग्जांपल है। तो जो बायोस होता है ये आपका क्या करता है, पोस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, जो कि आपके बूट सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम करेंगे इंग्लिश के 10 क्वेश्चन जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स होने वाले हैं, जो कि आपके बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो फिडेलिटी का जो आपने बताना है सिनोनिम क्या होता है। तो अगर आप यहाँ से निकालोगे इसके क्वेश्चन के ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर हम देखेंगे बिट्रेल, फियर, डाउट, ये तीनों थोड़े से रिलेट कर रहे हैं, तो लॉयल्टी जो है ये इनसे बिल्कुल अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस, ये इसका मतलब होता है। तो बिट्रेयल इसका अपोजिट हो गया, एंटोनियम हो गया। फियर एंड डाउट जो है इसमें बिल्कुल अनरिलेटेड है, ठीक है। तो इसकी लॉयल्टी का मतलब होता है ट्रस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। सिनोनियम ऑफ इनफिडेलिटी, इनफिडेलिटी का क्या मतलब हुआ, तो फिडेलिटी का मतलब हुआ फेथफुलनेस, लॉयल्टी। इनफिडेलिटी का मतलब क्या हुआ, डिसलॉयल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, अनफेथफुलनेस इज द करेक्ट आंसर ऑफ इनफिडेलिटी, ठीक है, और इसका अपोजिट होगा। तो ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट जो है ये पॉजिटिव ट्रेड्स होंगे, तो ये तो इसका आंसर नहीं होंगे। फेथफुलनेस भी जो है ये आपका जो है अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर सी। परफिडी का आपको सिनोनिम बताना है। परफिडी का मतलब होता है कि धोखे वाला, एक तरह का किसी का बिहेवियर जो धोखा दे सकता है इंसान। लॉयल्टी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्रेचरी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, सिनोनियम ऑफ कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट जब आप होते हो तो आप एकदम श्योर होते हो, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। नेक्स्ट, डिफिडेंट का आपको बताना है सिनोनियम। डिफिडेंट का मतलब होता है जिनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि वो पर्सन क्या होंगे, शाय होंगे,
ठीक है। बोल्ड और कॉन्फिडेंट ये इसके बिल्कुल अपोजिट हो गए। जो प्राउड होता है ये अनरिलेटेड है, इससे तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया हेजिटेट करना। डिफरेंट का मतलब होता है हेजिटेट करना, शाय इंसान। बोनाफाइड का आपको बताना है सिनोनिम। बोनाफाइड अगर हम देखें इसका मतलब होता है कोई चीज़ रियल है या फिर जेन्युइन है या फिर ऑथेंटिक है। ठीक है। तो अगर हम इसका सिनोनिम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है। देखेंगे फेक एंड फॉल्स, ये दोनों इसके अपोजिट हो गए। डिसऑनेस्ट जो है ये आपका नेगेटिव ट्रेट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बोनाफाइड का मतलब ये क्या दिखाता है, सिंसेरिटी, कोई चीज़ जेन्युइन है। सिनोनियम ऑफ मेलाफाइड, मेलाफाइड का क्या सिनोनियम होगा। जो मैल से कोई भी वर्ड होगा वो नेगेटिव ही होगा, बैड इंटेंशन इसमें हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। मेलाफाइड का मतलब हो गया बैड इंटेंशन। ठीक है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट, जेन्यून और सिंसियर ये इसके क्या है, अपोजिट्स हैं। हमें सिनोनियम सेम मीनिंग वाला चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा फ्रॉड, कोई इंसान फ्रॉड है तो डिसीटफुल है। नेक्स्ट सिनोनियम ऑफ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का सिनोनियम बताएं। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्टेड फ्रेंड। ठीक है। और एनिमी एंड अपोनेंट ये दोनों इसके क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक है। और स्ट्रेंजर जो है अननोन पर्सन हो गया, और यहाँ पे जो है पर्सन जिसके साथ अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हो वो हो गया आपका कॉन्फिडेंट पर्सन, ट्रस्टेड पर्सन। सिनोनियम ऑफ कॉन्फाइड, कॉन्फाइड जो है क्या मतलब होता है कि आप किसी को अपना सीक्रेट बता रहे हो। टेल अ सीक्रेट मीन्स कॉन्फाइड। ठीक है। तो हाइड यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिवील करना, बता देना किसी को। हाइड हो गया, ये होगा किसी को, इसका अपोजिट हो गया। फॉरगेट एंड इग्नोर जो है ये इसके अनरिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन होगा, और अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो यहाँ पे एफिडेविट जो है इसका जो सिनोनिम क्या होगा, एफिडेविट का मतलब क्या होता है, रिटन स्वॉन स्टेटमेंट। ठीक है। एज अ ओथ जो कि आपकी कोर्ट में यूज होती है। तो यहाँ पे प्रॉमिस जो है, प्रॉमिस आपका इनफॉर्मल होता है। प्रॉमिस तो आप ऐसे ही बोल दोगे, किसी को प्रॉमिस कर दोगे तो वो तो आप कभी भी उस प्रॉमिस को तोड़ सकते हो ना। लेकिन जो स्वॉन आपने ली हुई है रिटन स्टेटमेंट में, आपने वहाँ पे एक तरह से बताया हुआ है एफिडेविट में लिख के, तो वो आपका जो है ये एक तरह से हम उसको एविडेंस की जैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये लीगल स्टेटमेंट होता है। कंप्लेंट जो है ये आपका लीगल एक्यूजिशन होता है, आपके ऊपर एक्यूजिशन लग रहा है। ठीक है। तो ये होता है। तो प्रॉमिस एंड रिपोर्ट तो ये बिल्कुल भी आपके काम नहीं करते। यहाँ पे रिपोर्ट तो एक जनरल स्टेटमेंट होगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपना जो स्कोर भी ज़रूर बता देना। ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अभी 10-15 दिन आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली हुई है ऑलरेडी, जस्ट उसको रिवाइज कीजिए चीज़ों को। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवाली शर्मा क्लासेस। टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ एनिमल्स टू, थैंक यू।